कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो नमस्कार भोजपुरिया जहान, और आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बेहतरीन जानकारी जो कि जो भी नए कलाकार होते हैं उनके मन में ये कन्फ्यूजन होता है। तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए स्टूडियो जाने से पहले, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जिनके मन में हजार प्रकार का कन्फ्यूजन होता है और आपका गाना खराब नहीं होगा अगर आप उस प्रकार से तैयारी करके जाएंगे। तो अगर आप जो पैसे दिए रहेंगे उसका डांड नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को फुल देखिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए, उस प्रकार से तैयारी करके ही स्टूडियो जाइएगा। तो आपका जो सॉन्ग है बेहतरीन होगा और आप अच्छे ढंग से गा पाएंगे। तो चलिए बताते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों, फर्स्ट गलती जो कि मैंने खुद से देखा है, यहाँ पे लोग आते हैं गाते हैं तो कंफ्यूजन होते हैं। फर्स्ट गलती यही होती है कि जो सॉन्ग आप गाने वाले होते हैं उसको आप घर पे रियाज नहीं करते हैं, तैयारी नहीं करते हैं और यहाँ पे आके पढ़ने लगते हैं। गाना को एक गाना के रूप से गाया जाता है, ना कि पढ़ा जाता है। और अगर आप स्टूडियो में गा रहे हैं तो आपके साथ म्यूजिक रहेगा, और म्यूजिक में अगर आपके कान में लगेगा तो कंफ्यूजन सी हो जाती है, ठीक है। ऐसे सिंपल तो आदमी कुछ भी गा सकता है, हर कोई गा सकता है, लेकिन म्यूजिक के साथ, बीट के साथ गाना वो बात अलग हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको गाना जो भी है तैयार कर लेना चाहिए, ताकि यहाँ पे आके पढ़ना ना पड़े, और रियाज कर लेना चाहिए, ठीक है। तैयारी कर लेनी चाहिए घर पे। अगर आप ट्रैक पे लिखवाए हैं तो पहले तो उसका सुर देखिए जो ओरिजिनल सॉन्ग है, उसके बाद अपने सुर पे आप चढ़िए, मतलब तैयारी कर लीजिए घर पे। दूसरी बात, बहुत लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि मेरे पास तैयारी करने के लिए कुछ साधन नहीं है। तो दोस्त, आप ये क्यों भूल जाते हैं? सबसे पहले दुनिया में आवाज ही आया होगा, पहले कोई सुर ही आया होगा, पहले तो मशीन आई नहीं होगी। इंसान ने बनाया जो भी बनाया, ठीक है। तो उसके पीछे मत भागिए, आप बड़े कलाकारों को देखकर उनके साथ गा गा कर, मैंने वैसे किया है, मेरे पास भी कोई साधन नहीं था, ठीक है। और जो मेरा फर्स्ट मतलब पहले से वीडियो देखते हैं उनको पता होगा। तो ये जरूरी नहीं है, कहावत है नाचे के ढोंग ना अंगन में टेढ़, ठीक है। तो ये वाला आप लोग रूल ना अपनाइए, आप मेहनत कीजिए, आ जाएगा। अगर आप जिसको नहीं जानते हैं, जिसको सुर नहीं चढ़ाना जानते हैं, तो ये नहीं कि कोई सिखाएगा तभी जानेंगे, नहीं। अगर आत्मबल मजबूत है, अगर आप खुद से ही मजबूत हैं और मजबूत हैं, खुद से ही हौसला रखते हैं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मन में वो भाव नहीं है, आपके मन में वो हिम्मत नहीं है, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप दूसरे पे आश्रित रहेंगे कि नहीं मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है, सिखाएगा तो करूंगा, तो नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने पे लेंगे कि हाँ मैं कोशिश करूंगा, जैसे पवन सिंह हाई स्कूल में गाते हैं, प्रमोद प्रेमी, चाहे जो भी हो, एक कोशिश तो कर सकता हूँ, करूं या ना करूं, आज नहीं तो कल। मैं तो समझता हूँ, देखिए मैं भी नहीं कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे करने लगा। जैसे सुर होता है, बीट पे बोला जाता है हो तो ये बहुत जल्दी तो नहीं आता है, लेकिन कोशिश करने, कोई जरूरी नहीं है कि हारमोनियम आएगा तभी हो आप सुर ताल भी पकड़ पाएंगे, नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ऐसे ही सिंपल पकड़ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अगर करेंगे तो टाइम देना पड़ेगा। और जो भी गायक होता है, हर एक जो भी कला होती है वो एक नशा की तरह होता है, ठीक है। और उस नशा में डूबना ही पड़ता है। आपको शर्माना मतलब हटा ही देना पड़ेगा जीवन से, अगर आप एक कलाकार बनना चाहते हैं तो, ठीक है। और हर समय जितना हो सके कोई दूसरा मतलब परेशान ना हो, अपनी तैयारी करनी चाहिए। पागल बनना पड़ेगा अगर आपको कलाकार बनना है तो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यही कंफर्म करने, मेरे पास बहुत कलाकार आते थे तो कंफ्यूजन में रहते थे, बोलते थे मैं आपके पास सीखूंगा वगैरह वगैरह। तो देखिए असंभव है नहीं, ठीक है। भविष्य में हो सकता है तो बताऊंगा, लेकिन आप लोग घर पे आराम से तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपका भाई अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो नहीं आ रहा था, थोड़ा वर्क हो रहा था, ठीक है।
लेकिन अब कोशिश करूंगा कि नए नई जानकारी जो भी आपको मन में कंफ्यूजन होगा उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, या फिर जो भी आपको जरूरत होगी बताइएगा, मैं उसका कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आप लोग का जो भी हो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और हाँ, वीडियो अब लगातार आएगा, फुल फ्री सॉन्ग भी आएंगे। जैसा भी आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट में जरूर कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है आप फुल फ्री किस पे लाएं और कैसा मैटर लाएं। और नए नए जो भी नए ट्रैक के सॉन्ग है मैं मुखड़ा लाता रहूंगा, ताकि आप लोग देख के अपने भाई को पहचानिए कि क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, और वो तो करता ही हूँ। ठीक है, बाकी जो भी कंफ्यूजन होगा वो लोग कमेंट्स बॉक्स में आप कर सकते हैं। मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, और जब बिजी था तो सॉरी, माफी चाहता हूँ, दिल से माफी चाहता हूँ। अब काम दबा के होगा, अब लेट नहीं होगा। जो भी आपके कमेंट्स होंगे जरूर कीजिएगा। बाकी जो मैं बोला हूँ उसको कीजिए। अगर आपको फायदा नहीं होगा तो कहिएगा, क्योंकि बिना तैयारी किए अगर आप स्टूडियो जाते हैं तो आपको पैसा देंगे वो भी नुकसान होगा, टाइम देंगे वो भी नुकसान होगा, और गाना भी मतलब खराब होगा, तो क्या कोई सुनेगा। ठीक है, आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। तो आप जब भी जाएं तो तैयारी करके जाएं, भले ही 5 दिन में जाएं, लेट जाएं, लेकिन तैयारी करके ही जाएं, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन आप काम कर सके, टाइम भी कम लगाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय भोजपुरी समाज।